पति ब्रह्मचारी। हे भगवान जी, जल्दी से ईशा जी को ठीक कर दीजिए। अब से पहले कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि अगर मैं ईशा जी को ना देखूं तो मैं भी बेचैन सा हो सकता हूं। ये मेरा नाम सूरज है, लेकिन इस सूरज की चमक ईशा जी के होने से प्लीज। आज तो धना धन बिक्री हुई है बाबू। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो बाबू। वैसे एक बात है, जब से ये बच्ची हमारी जिंदगी में आई है ना, जिंदगी बदलने लग गई है। देख हमारा 2 BHK और इधर चाय की दुकान में बिक्री मजा ही आ गया बाबू। बाबू तुम ना इसकी तारीफ करना बंद करो और अपनी बीवी पे ध्यान दो। मेरा ना सुबह से ना मुंह ना फीका हो रखा है और घर पे ना सादी सी साग बनी है, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ। बाबू मुझे ना बाहर खाना खिलाने ले चलो ना, गाजर का हलवा और अब कचौड़ी छगन हलवाई की दुकान और आलू के चालू भी खाएगी ना बाबू। बाबू तेरे लिए तो कुछ भी तू चल, अभी चल मैं तुझे खिला के लाऊं। चल ले मेरा फूलर बाबू इसको कहाँ छोड़ेंगे? संजू, अरे मेरे भाई, हमारी बिटिया से नहीं मिलोगे? है बिटिया, चाचू को नहीं मिलोगे? संजू चाचू को देख जल्दी खेलने इसको यहाँ तेरे पास बिठा देते। आओ तुम्हें संजू चाचू के पास भेजते, संजू चाचू के साथ खेलना है ना। चलो चाचा की दुकान पे बैठो बाबू। चल ध्यान रखना, 5 मिनट में आए, 5 मिनट में। दादा किधर है बाबू? आजा। हाँ, अरे ये तो कपड़ा ना 1 नंबर। आओ तुम्हें ये दिखाता हूँ, इधर वाला। ईशा को चिकन पॉक्स हो गया, वो ठीक तो है ना? हाँ, अभी बुखार कम हुआ है। ताइमा कह रही थी कि अभी ईशा भाभी थोड़ी बेटर है। से ईशा के पास सूरज है तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है उसकी। मुझे पता है सूरज उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। वैसे एक मामले में मैं और ईशा बहुत लकी कि हम दोनों को इतने अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले। क्या बात है, आज कोई बड़े तारीफ करने के मूड में है। वो क्या है ना, हैंडसम होने के साथ साथ हस्बैंड को स्मार्ट और समझदार भी होना चाहिए। दिन रात सुबह शाम जब भी मौका मिले अपनी वाइफ की तारीफ कर दो। आप भी ना। ऑइंटमेंट लगाया? बस अभी लगाने वाली थी। कोई बात, तुम यहाँ बैठो, मैं हेल्प करता हूँ। लकी मैं और सूरज भैया भी बहुत हैं जो हमें ऐसे पार्टनर्स मिले हैं जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू। बाबू हलवा कितना मस्त था ना। अरे मेरा बाबू, तेरे साथ तो सब कुछ मस्त ही मस्त है। बाबू बच्चे कहाँ हैं? संजू इधर यहाँ पे अभी मैं बच्चा रखे गया था। मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची तो यही थी, वो ग्राहक की भीड़ आ गई तो मैं ग्राहक देखूं या बच्ची? बच्ची को देख रहा। बाबू ईशा जी, ये भगवान को चढ़ाए हुए फूल हैं, इसे आप अपने पास रख लीजिए। उनका आशीर्वाद है ये, देखना आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे लिए प्रार्थना करने मेरा
क्यूट पति ब्रह्मचारी मंदिर गया था। थैंक यू। रिया, ए सूरज, हे भाग्य में हरी, क्या हो गया? ये अचानक से पूरे बदन में खुजली क्यों मचने लगी? ए रिया, ए सूरज, क्या हुआ ताई माँ? ए रिया, देखना, मुझे बुखार तो नहीं है। देख देख। नहीं माँ, बुखार तो नहीं है। तो पीठ पीठ देख, माता तो नहीं निकल आई? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं है। ताई माँ, आप बिना हद करती हैं, कितना सोचते रहती है कुछ भी उल्टा सीधा। तू तो चुप ही रह, मुंह बंद रख अपना। तेरी वजह से सब गड़बड़ हुई है। बार बार दरवाजा खोलो, माता नाराज हो गई, मेरे ऊपर आ गई है। ताई माँ, ये बेकार के वहम पाल के ना आप अपनी खुद की तबीयत मत खराब कर लें। हाँ माँ, शांत शांत। जिससे एक बार चिकन बॉक्स हो जाता है ना, उसे दोबारा नहीं होता। आपके तो निकल चुके हैं ना, अब वापस थोड़ी होगा। रिलैक्स। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो बड़ी माता निकल चुकी है, मतलब सारे बड़े पाप धुल गए। अब ये नहीं निकलेगी। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे भाभी, वो हमारा बच्चा, उसको बच्चा छोड़ के। नहीं मम्मी, बच्चा हमारी गोद में था, लेकिन वो बच्चा चोर छीन के भाग गया। क्या? छीन के भाग गया। चुप। ये एक मिनट, मैंने शायद किसी को देखा था और बच्चे की रोने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन वो बच्चा चोर था जो बच्चा लेकर भाग गया। कुछ भी नहीं। हरी, तारी के ऐसे माँ बाप हो? अरे कोई बच्चा छीन के चला गया और उसे बचा भी नहीं पाए। अरे मेरी बच्ची कहाँ होगी? क्या बच्ची को उठा ले गया कोई? ताईमा, दरवाजा खोलिए प्लीज। ताईमा, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। नहीं ईशा जी, ईशा जी, जी। ईशा जी आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं बच्ची को ले आऊंगा। पंकज भाई, या आपने किसी को देखा कंबल ओढ़ के आसपास घूमते हुए? बच्चा लिया था? जी नहीं। अरे ध्यान से सोचिए ना, यहीं पर था थोड़ी देर पहले। जी नहीं। भैया, क्या हुआ, कुछ पता चला? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब ये पुलिस वालों को ड्यूटी नहीं निभानी होती है तो ये वर्दी पहनते क्यों है? मैंने बच्चे की गुम होने की कंप्लेन लिखाई, तो पुलिस है कि कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। और ऊपर से चाचा जी जिद करके पुलिस स्टेशन में बैठ गए कि जब तक बच्ची नहीं मिलेगी ना, तो वहां से उठेंगे नहीं। सुन बंडे, हम पुलिस की मदद के इंतजार में नहीं बैठ सकते। कोई ना कोई जुगाड़ तो हमें खुद करना होगा। कैसे जुगाड़ भैया? इस दौर में इंसान को मदद, इलाज और उसका हक नहीं मिलता बंटे। इसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ चाहिए होता है जो उससे पद में और कद में बड़े हो, जैसे कोई नेता, अधिकारी या अमीर आदमी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो। अगर इनमें से किसी एक का बच्चा अभी तक गायब हुआ होता ना, तो पुलिस वाले जमीन आसमान एक कर दिए होते। नेटवर्क फैलाते, लेकिन वो उस बच्चे को ढूंढ निकालते। पापा महीनों पुलिस स्टेशन में बैठे रहेंगे ना, फिर भी उन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि हम गरीबों के पास किसी का सहारा नहीं होता। हमें जो करना होता है खुद से करना होता है। बंडे सुन, वो कंबल वाला आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
तो एक काम कर, तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ, ठीक है? और जरा सा भी अगर किसी भी शक हो तुरंत मुझे फोन कर। जी भैया। जी ईशा जी। सूरज बच्ची मिली क्या? नहीं ईशा जी, पूरा मार्केट पूरा मोहल्ला छान मारा लेकिन बच्चे का कोई आता पता नहीं। सूरज मेरी बात सुनो, पूरन भैया की चाय की टपरी के बगल में जो दुकान है ना, उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही दुकान में सीसीटीवी लगवाया था। एक बार जाके वहाँ फुटेज चेक करो, वहाँ से कुछ पता चल सकता है। हाँ, मैं आता हूँ। अब सही कह रही है ईशा जी, ठीक है मैं देखता हूँ। बंटी, मैं पूरन भाई की टपरी के पास जो सीसीटीवी लगी है ना, मैं जाके उसकी फुटेज चेक करता हूँ, ठीक है? तू इस तरफ जा, चल चल। हे कुछ बिहारी, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मोनिका चुप हो जा, रोने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर, हमारी बच्ची हमें जरूर मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। मोनिका भाभी आसान तो नहीं है, पर हिम्मत रखिए, हमारी गुड़िया मिल जाएगी। टाइमा, टाइमा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं भी मेरी बच्ची को खोजने जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा। तुझे माता निकली है, ऐसे में शुद्धता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी तो तू यहाँ वहां जाएगी और माता और नाराज हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं माता का प्रकोप है, इसीलिए हमारी बच्ची के साथ ये सब हुआ? टाइमा, चिकन पॉक्स कोई देवी प्रकोप नहीं होता, ये बस एक वायरस की वजह से होता है। चुप रह, तेरे यहाँ बिलायती नाम से बुलाते होंगे, हमारे यहाँ तो इसे माता ही कहते हैं। हम उसी नियम धर्म पे चलेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाए और समझाए हैं। रिया, इधर आ जल्दी से। अम्मा, तू जल्दी से जा, कपास का पत्ता और सरसों के तेल लेकर आ, माता को बनाना पड़ेगा। बच्ची का गुम होना और महारानी के ऊपर माता का आना, ये दोनों समस्याएं माता के प्रकोप की वजह से पैदा हुई है। तो तू जाना, खड़ी क्यों है? जल्दी से लेकर आ, चल जा, जल्दी से ले। क्या हुआ पूरन भाई, सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ सूरज भाई, ये है ना, ये देखिए। अगर सूरज ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसे पता चल जाएगा कोई हमसे बच्चे को छीन कर नहीं ले गया, बल्कि हम बच्चे को छोड़ गए थे, इसलिए कोई बच्चे को उठा ले गया। सूरज, अब तू पुलिस स्टेशन जा, शायद वहाँ पे कुछ मदद मिल जाए। मैं इसे खंगालता हूँ ना। नहीं पूरन भाई, सबसे पहले हमें सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करना होगा ताकि हमें पता चल सके आखिर वो कौन था या कौन थी जो बच्चा उठा कर लेकर गया। हाँ? लाई, लो दीजिए पूरन भाई। जानता हूँ तू इस वक्त क्या सोच रहा है हमारे बारे में, ये सब देखकर। हाँ, हुई है गलती हमसे, झूठ बोला भाई हमने, लापरवाही हो गई। कोई हमसे बच्चा छीन कर लेकर नहीं गया, बल्कि हम ही बच्चे को वहां छोड़कर चले गए। तू एक काम कर, जा घर में जाके सबको बता दे कि हम ना अच्छे माँ बाप नहीं है, लापरवाह माँ बाप है। एक बच्ची नहीं संभाली गई हमसे। लेकिन छोटे, ये सब करने से पहले ना बच्ची को ढूंढने में मदद कर छोटे, प्लीज। पूरन भाई शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता कि आपके और मोनिका भाभी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जो आप लोगों ने बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्ची को ढूंढकर जरूर लाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस वक्त आप घर पे जाइए, मोनिका भाभी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाइए। क्या? हाँ यार काव्या, बच्ची का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, मोनिका भाभी के गोद से छीन कर ले गए वो बच्चा चोर से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ की गोद से बच्चे को छीन ले जाए? हाँ। अच्छा, मोनिका भाभी और पूरन भैया कैसे हैं?
वो ठीक है ना? रिया प्लीज उनका ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे बच्चे के कब में टूट जाए। अच्छा तू मुझे बता बाकी सब घर में कैसे हैं? मेरी बच्ची चोरी हो गई। मोनिका और पूरन पागल हो गए हैं क्या? इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसकी गुड़िया रानी है? किसकी बेटी है? मम्मा की। खेलेंगे मम्मा के साथ? हाँ खेलेंगे। आपको पता है मम्मा आपके लिए क्या लेके आई है? क्या लेके आई है मम्मा? नहीं पता? नहीं पता? मम्मा दिखाएगी। हाँ ये देखो, ये लेके आई है मम्मा अपने बेटे के लिए। मेरी बेटी को ठंड लगी थी ना, है ना, है ना, इसीलिए मम्मा अपनी बेटी के लिए, प्यारी सी गुड़िया के लिए स्वेटर लेके आई है। हाँ ये मैंने हमारी बेटी के लिए बना। बस बेटी 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 बंद करो प्लीज। अगर किसी को भी भनक लग गई कि हमारा बेटा नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं जानती हूँ सब लोग कहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपसे दूर रहूं, आपके बारे में बात ना करूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मा अपनी गुड़िया रानी से नहीं मिले, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो मम्मा अब आपको स्वेटर पहनाएगी, हाँ? जो मम्मा लेके आई है आपके लिए। आज 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 कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? मम्मा को बीबी कितना सुंदर लग रहा है। बाबू बच्चे मिली क्या? बच्चे मिली क्या? हाँ बाबू, वो एक औरत। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम लोग? कैसे चोरी हो गई बच्ची? कहाँ थे तुम दोनों जब बच्ची को कोई उठा के ले गया? हाँ अनुराग भैया प्लीज शांत रहिए। ये लोग अपनी बच्ची के लिए परेशान हैं। इनकी गलती नहीं है, कोई बच्चा छीन के ले गया है। हाँ और क्या, हम सब ऑलरेडी यहाँ पर इतने परेशान हैं और आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाँ एक बच्ची नहीं संभाली गई तुम लोगों से, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तेरी वजह से मेरा बच्चा आज खतरे में। तेरी जी ईशा जी। सूरज जल्दी घर आ जाओ, अनुराग भैया आए हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में है। अनुराग भैया? ठीक है ईशा जी, ये मैं पूरन भाई की टपरी पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। कॉलेज छोड़िए पूरन भाई का। मेरे भाई भाभी पहले से ही परेशान हैं और आप यहाँ आके क्या बातें सुनाए जा रहे हैं उन्हें कि आपका बच्चा खतरे में आ गया। कैसे? बोलिए, जवाब दीजिए। वो बाप, बच्चे की चोरी की खबर सुन के खुशबू को सदमा लगा है। हमारे बेबी के साथ ऐसा ना हो, ये सोच सोच के बहुत परेशान है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस चोर को सह मिलेगी, वो वापस आ सकता है। यहीं के पास वाले गार्डन में मैं बच्चे को घुमाने लाता हूँ, वो मेरे बच्चे को भी उठाने का प्लान कर सकता है।
मैं मानता हूँ ऐसे हालात में बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी मत सोचिए। मैं भी एक बाप हूं, इसीलिए थोड़ा घबरा गया हूं। मैं बस बच्ची को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता मैंने पुलिस में पहले ही कंप्लेन करवाई है, लेकिन पुलिस वालों को किसी की परेशानी या तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। एक नंबर के निठल्ले हैं सब के सब, कोई फायदा नहीं है उन्हें कॉल करके। हूं। मैं कॉल करूंगा तो भाग के आएंगे और अपनी ड्यूटी भी करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा? अनुराग साहब, हम सब परेशान थे और हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमें आप लोगों से मदद लेनी चाहिए। अगर इतनी ही मदद करना चाहते हैं हमारे परिवार की, तो ये अकड़ और ये गुस्सा हमारे घर की दहलीज के बाहर छोड़कर आइए। अगर आप पुलिस को फोन लगाने जा रहे हैं तो शॉल वाली का हुलिया भी बता दीजिए उन्हें। वो एक औरत है और अपने आप को उसने शॉल से ढक रखा है। और चमकती हुई नीली साड़ी भी पहन रखी है। कहीं खुशबू तो नहीं आई थी? जब मैं गुलाब हवेली से निकला वो घर पे नहीं थी। अब हमने तो बच्चे को गोद में ही ले रखा था, सीने से लगाए घूम रही थी मोनिका बेचारी उसको, लेकिन वो बच्चा चोर ना बच्चे को छीन के ले गई। हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए हम। खुशबू ऐसा नहीं करेगी कि बच्ची को हाथ से छीन के ले जाए। चिंता मत करो, मैं पुलिस को फोन करता हूं। जो भी बच्ची को ले गया वो पकड़ा जाएगा। हमारा बच्चा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं गया, इंदौर की गुलाब हवेली में गया। पता है ना तुझे? गुलाब सिंह जी को पता भी चल गया ना, तो वो हम सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। तो उड़ा देना, गोली से उड़ा दे। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।